हेलो साथियों, वीके कैंपस में आपका स्वागत है। मैं एके सर आपको जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूं जो वीडियो एग्जाम से रिलेटेड है। जितने भी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2016, 2018 सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। आज आपको मैं 10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं। आप क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। और आइए आपको हम लेके चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन चालू हो गया। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। कौन सा क्वेश्चन का उत्तर होगा? देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि गलत मिलान की पहचान करें। इसमें से मिला आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो जो गलत है उसको हम लोग टिक करेंगे, जो सही है उसको टिक हम लोग नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पूछा है विकल्प नंबर ए में फाउंटेन पेन की खोज किसने? तो फाउंटेन पेन की खोज किए थे लुइस एडरसन वाटरमैन ने। यह क्वेश्चन आपका सही है, विकल्प नंबर। फिर आपसे पूछा है अमीटर, इसका खोज किसने किया था? तो अमीटर का खोज ये जो है जैक्रियस जेनसन। ये आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। ये आपका क्वेश्चन गलत है। इसका विकल्प होगा फ्रेडरिक ड्रेक्सलर। जो खोजकर्ता का नाम है फ्रेडरिक ड्रेक्सलर। ये अमीटर की खोज किए हैं फ्रेडरिक ड्रेक्सलर। जो जैक्रियस जॉनसन है इन्होंने खोज किया है ऑप्टिकल दूरबीन का। ऑप्टिकल दूरबीन का खोज किए हैं। और अमीटर का खोज किए हैं कौन? तो अमीटर का खोज किए हैं फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने। और जैक्रियस जॉनसन खोज किए हैं ऑप्टिकल दूरबीन का खोज किए हैं। अब ये आपका विकल्प नंबर है सी, बैरोमीटर का खोज किए हैं इवांजेलिस्टस आर्सेली। और एनिमेशन का खोज किए हैं चार्ल्स एमिल रेनाल्ड। तो आपका विकल्प नंबर बी वाला क्वेश्चन यही सही होगा। अमीटर का खोज किसने किया है? फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने। और ये जैक्रियस जॉनसन है ये खोज किए हैं ऑप्टिकल दूरबीन का। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा है कि सही मिलान की पहचान करें। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सही मिलान की पहचान करें। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर ए है माइक्रोवेव ओवन। इसकी खोज किए थे पर्सी स्पेंसर ने। और यही विकल्प आपका सही है, विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए आपका सही है। आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो बताइएगा इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम है कालिदास। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है। बस आप लोग यही देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? बताइएगा। विकल्प नंबर आपको दिया गया है, 4 विकल्प है। 1757 में प्लासी की लड़ाई में, 1760 में वांडी वांस की लड़ाई में, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, 1764 में बक्सर की लड़ाई में। आप लोग उत्तर बताइएगा कौन सा सही होगा।
तो विकल्प नंबर ए वाला आपका सही होगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई में, इसमें क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, और जिसमें नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गया और लॉर्ड क्लाइव जीत गया युद्ध को। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो बताइएगा। पहला विकल्प है सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। दूसरा विकल्प है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। तीसरा विकल्प है सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण। चौथा विकल्प है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। और हम लोग का विकल्प नंबर 4 ही सही है। कौन सा विकल्प नंबर? तो विकल्प नंबर 4 यानी विकल्प नंबर डी सही है। सही विश्वास और सही ज्ञान है और सही आचरण, यही विकल्प नंबर हम लोग का डी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, तो निकोबार के द्वीपों की संख्या क्या है? तो पूछा है, देखिएगा। तो इसमें है दोनों में, देखिएगा निकोबार द्वीपों की संख्या केवल पूछा है। अब देखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप समूह है। कितनी है? 572, दोनों में मिलाकर। हमसे पूछा है क्वेश्चन किसमें? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या पूछा है। निकोबार में द्वीपों की संख्या है 18। कितनी है संख्याएं? 18 संख्याएं हैं। और ये दोनों कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप। कितनी संख्याएं? तो 572 टोटल है। और केवल पूछा है क्वेश्चन हमको निकोबार द्वीप समूहों की संख्या में, तो 18 संख्याएं इसकी सही है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आइए 7 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है असंगत मिलान खोजें। अब देखिएगा दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी, तो दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी कौन सी है? ब्लू व्हेल। सही है। ये क्या आपका सही है। फिर दूसरा विकल्प पूछा है दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा, तो सबसे बड़ा डेल्टा होता है सुंदरवन का डेल्टा, जो कहाँ है? बांग्लादेश और भारत के बीच। तीसरा है दुनिया में सबसे बड़ा गहरी झील, सुपीरियर झील कनाडा में। और चौथा विकल्प दिया है दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। हम लोग का विकल्प नंबर सी वाला क्वेश्चन क्या है? गलत है। दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? का झील है। हाँ, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कौन सी झील है? बैकाल झील। ये कहाँ है? तो रूस में। कहाँ है? रूस में। तो विकल्प नंबर सी वाला का सुपीरियर नहीं होगा। कौन सा विकल्प होगा? बैकाल होगा। और कहाँ है? रूस में। बाकी ये सभी सही है। दुनिया का में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? ब्लू व्हेल है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, बांग्लादेश और भारत के बीच में। और ये विकल्प नंबर 3 में कहा कि दुनिया में सबसे गहरी झील, तो सुपीरियर झील क्या है? गलत है आपका है। सही उत्तर होगा बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में है। चौथा विकल्प में दिया है दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, जो कहाँ है? अफ्रीका में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयुंगडंग ग्लेशियर से में शुरू होता है और जहां इसे तंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कोमेंग है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? तो आपके सामने विकल्प 4 दिया गया है, बताना आपको कौन सा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प है गंगा है, दूसरा है सिंधु है, तीसरा है ब्रह्मपुत्र है, चौथा नर्मदा है। आपको विकल्प बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प नंबर मेरे प्यारे साथियों सी वाला सही होगा। विकल्प नंबर कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर सी सही होगा। आपको पता चली गया है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। और ये जब यह अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य पांचों में से एक नहीं है? तो विकल्प आपको 4 दिया गया है। कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प आपको दिया गया है। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है ओडिशा, तीसरा है बिहार, चौथा है छत्तीसगढ़। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से नहीं है। बताइए कौन सा इसमें से विकल्प नहीं है। तो विकल्प नंबर सी इसमें के क्या है? नहीं है। विकल्प नंबर जो सी है नहीं है। बाकी यहां से भी गुजरती है, यहां से भी गुजरती है और यहां से भी गुजरती है। पूछा है 5 राज्य, तो इसमें 3 राज्य लिखा गया है, तो हम लिख दे रहे हैं 2 और राज्यों को। पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है ओडिशा और 5वां है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर हम लोग की भारत के नहीं, हम लोग की यमुना रेखा गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, 5वां आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्यों से होकर गुजरती है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। बताइएगा उत्तर आप इसमें कौन सा सही होगा। क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? क्वेश्चन लिखा है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है?
विकल्प में दिया है आपको 550, 250, 552, 600। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ये वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, आपको हम संशोधन भी बताएंगे। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है वीडियो में, तो उस विकल्प के हिसाब से क्या सही होगा, जो नया डाटा आया है उसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही होगा, अभी आपको हम बताएंगे। तो देखिएगा, तो विकल्प नंबर 2018 के हिसाब से जो वीडियो का जो पेपर हुआ था, 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में, उसको विकल्प सी नंबर को सही किया था। कौन से नंबर को? सी नंबर को सही किया था, विकल्प नंबर सी को सही किया था। लेकिन अब यह डाटा में चेंज हुआ है। पहले क्या था, यह डाटा 552 ही था, लेकिन अब यह डाटा चेंज हुआ है। अभी आपको हम बताएंगे। थोड़ा सा लोकसभा के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, हम लोकसभा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81, इसका अनुच्छेद पूछेगा तो आप बताएंगे अनुच्छेद 81। तो देखिएगा, पहला ही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है कि अस्थायी सदन है। तो आपको बताना है, यहां लोकसभा के लिख रहे हैं यह कैसा सदन है, तो यह निम्न सदन है, निम्न सदन है। यह अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। यह अस्थायी सदन है। आगे बताइएगा, इसको हम लोग प्रथम सदन के भी नाम से जानते हैं। हम लोग इसको प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं, प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं, और इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा किस अनुच्छेद में, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में। आपसे पूछेगा कैसा सदन है, तो आपको बताना है कि यह निम्न सदन है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कैसा है, तो अस्थायी सदन है। आपसे पूछेगा कैसा है, तो प्रथम सदन है। फिर आपसे पूछेगा कि लोकसभा कैसा है, तो लोकसभा लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। आगे आपसे पूछता है कार्यकाल इसका, लोकसभा का कार्यकाल। तो यहां हम लिख रहे हैं कार्यकाल। तो देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और उसके सदस्यों का भी कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। तो लोकसभा प्लस सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। अब देखिए, कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष। तो लोकसभा का भी 5 वर्ष होगा, और इनके सदस्यों का भी कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अब देखिए, इसका एक बार कार्यकाल बढ़ाया भी गया था। कितने वर्ष? तो 6 वर्ष का कर दिया गया था। कब? एक संशोधन हुआ था। कौन सा? तो संशोधन का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष? 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर इसको संशोधन हुआ,
44वां संशोधन 1978 में। कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार थी, फिर पुनः इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए कर दिया गया। देखिएगा, फिर आपको रिवाइज करते रहे हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में कैसा सदन है? तो निम्न सदन है। यह अस्थायी सदन है, इसको प्रथम सदन के बोल के नाम से भी जानते हैं और लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं। फिर आपको इधर लिखे हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल में लोकसभा का कार्यकाल और उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। फिर इस एक बार संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उसके बाद फिर संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार। ये अनुच्छेद है 83। अनुच्छेद लिख लीजिएगा, अनुच्छेद नंबर 83। बोलिए, इतना में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है इनका चुनाव कैसे होता है। इनका चुनाव पूछता है, लोकसभा का चुनाव। तो इनका चुनाव बताइएगा प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इनका जो चुनाव होता है कैसे होता है? इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से। माने लोकसभा के सदस्यों को सीधे जनता चुनती है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, फिर एक आया था पारिसीमन आयोग। क्या आया था? पारिसीमन आयोग। कुल 4 पारिसीमन आयोग आए थे। कितने? कुल 4 पारिसीमन आयोग आए थे। कितने आए थे पारिसीमन आयोग? पारिसीमन आयोग, पारिसीमन आयोग कितने आए थे? तो 4 आए थे। कुल कितने आए थे? तो पारिसीमन आयोग कुल 4 आए थे। देखिएगा, एक आया था 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। तो 2002 वाले के नाम था कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। ये सब रिटायर होते हैं। जस्टिस कुलदीप सिंह थे लास्ट वाले, 2002 वाले के। ये पारिसीमन आयोग के यही लास्ट वाले सदस्य थे, उनका नाम था जस्टिस कुलदीप सिंह। आगे हम लोग देखेंगे इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। इनकी योग्यताएं, तो इसको मिटा रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी योग्यताएं। इनकी योग्यताएं हैं, यह अनुच्छेद 84। इनकी पहला योग्यता है क्या हो? तो वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 वर्ष का हो। 25 वर्ष का हो। तीसरा है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। चौथा है पागल व दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। देखिए, ये लोकसभा की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लाभ के पद पर ना हो और
पागल व दिवालिया ना हो। आइए आगे हम लोग देखते हैं। बंद होने लगा है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं सीटों के बारे में। ये तो देखिएगा, ये तो बता दिया आपको पुराना वाला। देखिएगा, अधिकतम पूछता है